मंत्र डाल देंगे आज। आइए सभी मिलकर मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से इस मंत्र के द्वारा हमने प्रार्थना की है, उस ईश्वर की कृपा से सहा साथ साथ परस्पर नवमित हम दोनों अवतु अर्थात रक्षा करना, हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। सहनौ भुनक्तु, और जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं उनका हम परस्पर आपस में मिलकर सहयोग पूर्वक सहायता पूर्वक उपभोग प्रयोग करते हैं। सहवीर्यं करवावहै, और हम साथ साथ इस विद्या को प्राप्त करें, इस वेद की विद्या को हम परस्पर मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सहायता करते हुए प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारी प्राप्त की हुई यह विद्या सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाली हो। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश चहुं ओर फैल जाता है, उसी प्रकार हमारी इस विद्या का प्रकाश भी, जो विद्या हम प्राप्त करें, यह विद्या भी सर्वत्र प्रकाशित हो। और ये प्रकाशित कब होगी? जब इसका प्रकाश हम फैलाएंगे। विद्या है हमारे पास, सिद्धांत हैं हमारे पास, लेकिन हम लिए बैठे हैं, तो जब तक उस सिद्धांत को, उस सत्य को, उस सत्य के प्रकाश को हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वह प्रकाशित किस प्रकार होगी? तो यह हम सबका दायित्व है, यह ईश्वर की आज्ञा भी है, शास्त्र का निर्देश भी है कि जैसी जैसी विद्या हम प्राप्त करते हैं, इस विद्या को हम सर्वत्र फैलाने का प्रयास करते हैं। माँ विद्विषावहै, और हम परस्पर एक दूसरे का विरोध ना करें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, एक दूसरे से वैर ना करें। यदि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, वैर करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे, तो विद्या प्राप्ति तो बंद हो जाएगी, और जितनी जितनी हमने ली है विद्या, उसको हम फैला नहीं पाएंगे, उसका प्रकाश किस प्रकार कर पाएंगे? यदि एक व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उससे हमारा बोलने का भी मन नहीं करेगा, उसको सिद्धांत किस प्रकार समझा पाएंगे, उसको हम इस विद्या को कैसे बता पाएंगे? इसलिए हम परस्पर किसी से द्वेष भाव न रखें। और 3 बार शांति, ओम शांति शांति शांति, अर्थात जो त्रिविध ताप हैं, जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। अर्थात हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिनसे हमें इन तापों को झेलना पड़े, इन दुखों को सहन करना पड़े। आइए अब नमस्ते जी, अब प्रारंभ करते हैं। तृतीय समोल्लास। नमस्ते जी जो आर्ष साहित्य वाला है ना, उसका पृष्ठ संख्या 46 है। मध्यम ब्रह्मचर्य, यहाँ से चलिए। मिल गया सभी को? माइक अपना सभी म्यूट कर लीजिए, आवाज अपनी सभी बंद कर लीजिए।
मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है। 44 वर्ष तक वह वेदों का अध्ययन करता है, यह कहलाता है मध्यम ब्रह्मचर्य। उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। उसके प्राण, उसकी इंद्रियां और उसका अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं जो हमारे इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हैं, मन, बुद्धि और चित्त, इनको कहते हैं अंतःकरण। और आत्मा बलयुक्त होकर उसका बल बढ़ जाता है, ब्रह्मचर्य से उसकी शरीर पुष्ट हो जाता है, आत्मिक बल बढ़ जाता है, विद्या उसकी बढ़ जाती है। सब दुष्टों को रुलाने, जो जो आताताई हैं, जो जो धूर्त लोग हैं, जो जो दुष्ट लोग हैं, उनको वह रुलाने वाला होता है। अपने सिद्धांतों से, अपनी शारीरिक शक्ति से, अपनी बौद्धिक शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से वह उन सबको परास्त कर देता है और श्रेष्ठों का पालन करने हारा होता है। और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आप्त पुरुष हैं, उनका वह बढ़ाने वाला है, उनका पालन करने वाला है, उनका पोषण करने वाला है, उनकी रक्षा करने वाला है। जो मैं इसी प्रथम वय में, जैसा आप कहते हैं, कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। जो मैं इसी प्रथम वय में, जैसा आप कह रहे हैं, यदि मैं इसी प्रकार का तपश्चर्या करूं, ऐसी मैं तपस्या करूं, तप करूं, तो मेरे लिए ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। इसको मध्यम ब्रह्मचर्य की श्रेणी में गिना जाएगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। ये ऋषि यहाँ उपदेश कर रहे हैं। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूँ, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है, वैसा तुम किया करो। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मचर्य के शक्ति, उसकी महत्व को समझाया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, देखो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म के 4 अर्थ लिए जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी लिया जाता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी लिया जाता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी लिया जाता है, और ब्रह्म का अर्थ वीर्य तो ये है ही। अब सर्वप्रथम ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है जी। हाँ, अन्न भी कहा गया है, वहां पर प्रसंग देखेंगे आप। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य का अर्थ, यहाँ पर, नमस्ते जी, इस प्रकार, हाँ जी जी, देखो जो पूर्व में गलती हो गई हैं उन्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। जो पूर्व में हमने अपराध कर लिए हैं, जाने में अनजाने में, उनका दंड तो मिलेगा हमको। अब हम इतना कर सकते हैं कि जो भविष्य है हमारा, उसमें तो हम कोई दोष ना करें, अपराध ना करें, गलती ना करें, क्योंकि शास्त्र कहता है हेयम दुखम अनागतम, जो भविष्य में आने वाले दुख हैं बस उनसे हम बच सकते हैं। जो भूतकाल में गलतियां हो गई वे तो हो गई। अब वो वहाँ पर सिद्धांत है, वशमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो अपराध हो गया उसका फल तो भोगना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसमें ईश्वर से हम ये शक्ति मांग लेंगे कि जो हमको दंड मिलेगा उसको सहन करने की शक्ति भी ईश्वर ही देगा, वो दयालु है। नमस्ते जी। हाँ, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ
ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, चर्य का अर्थ लेंगे यहाँ पर चिंतन करना, अर्थात ईश्वर के विषय में चिंतन करना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। और जो ब्रह्मचारी है वह करता भी है, वह तो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, ईश्वर का ध्यान करता है, उपासना करता है, तो यह ईश्वर चिंतन करता ही है। दूसरा अर्थ लेते हैं, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, और चर्य का अर्थ मतलब पढ़ना, अर्थात वेद का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वह ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है। और ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना, चर्य मीन्स अर्जन करना, प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो वेद का पठन पाठन करता है, जो ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करता है, आत्मा के विषय में चिंतन मनन करता है। और ब्रह्म मीन्स वीर्य, इस शरीर में जो ये हमारी शक्ति है इसका धारण करना, उसका रक्षण करना, ताकि शरीर सुदृढ़ हो, बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो। और इनका जो चारों का पालन करने वाला है वही ब्रह्मचारी कहलाता है, जो ईश्वर का चिंतन करता हो, ज्ञान प्राप्त करता हो, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करता हो, पठन पाठन करता हो, और अपने शरीर की रक्षा करता हो। जो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा वह अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, वेद की रक्षा कहाँ से कर पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम ये ब्रह्मचारियों को उपदेश दिया जाता है। तीसरा, उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। देखिए, जो कल भी प्राणायाम के विषय में थोड़ा सा आया था कि ये प्राणायाम कार्य करता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और जब हमारा आत्मा मन और आत्मा एक साथ जुड़ जाता है तब इसकी प्राण शक्ति के द्वारा ही यह सारा संभव होता है। यदि प्राण ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, वश में नहीं है, तो ना मन हमारे नियंत्रण में हो पाएगा, ना वह ईश्वर के साथ जुड़ पाएगा, ना वह आत्मा के साथ जुड़कर वो ईश्वर का चिंतन कर पाएगा। इसलिए प्राण को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो आचार्य और जी करेंगे इशारे, जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वैने विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें, और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। देखो, मनुष्य की आयु कितनी है? सामान्य परिस्थिति में 100 वर्ष की, और विशेष परिस्थिति में विशेष संसाधनों के द्वारा, नियमों के द्वारा हम अपनी पूर्ण आयु भी जी सकते हैं। तो पूर्ण आयु मनुष्य की कितनी है? 400 वर्ष। ये वेदों का प्रमाण है, ये ऋषियों का प्रमाण है। अब जो समाज में लोक व्यवहार में ऐसी अनेकों कहानियां हैं, किस्से हैं, कथाएं हैं कि वो तो हजारों वर्ष जिए, वो लाखों वर्ष जिए, कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। पार्वती जी का एक प्रसंग चलता है, उन्होंने तो हजारों वर्षों तक इस प्रकार तपस्या की, तब शिव को प्राप्त किया। तो यहाँ हम इस सत्य को ग्रहण करेंगे कि मनुष्य की आयु, कोई भी मनुष्य हो जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वह 400 वर्ष से अधिक जी नहीं सकता। 400 वर्ष भी सब नहीं जा पाएंगे। हम अब सामान्य मनुष्य हैं तो हमारा अब 100 वर्ष का भी नहीं रहा, क्योंकि खान पान सब दूषित हो गया है, इसलिए वह हमारी 400 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन यदि हम 48 वर्ष पर्यंत इस ब्रह्मचर्य का पालन करें दृढ़ता पूर्वक, तब 400 वर्ष की आयु हमारी हो सकती है। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते,
वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कमल मलिक जी का है, किसका मोबाइल, आवाज सब अपनी बंद कर लें, म्यूट कर लें। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सबका यह जो मनुष्य जीवन मिला है इसका लक्ष्य है, 4 लक्ष्य सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं की प्राप्ति के लिए यह शरीर मिला है और इस शरीर के द्वारा ही हम उस लक्ष्य को भी, और जो अपने दैनिक जीवन के जितने भी कार्य हम करते हैं, माइक सभी म्यूट कर लें कृपया अपना, बीच बीच में वो रुकना ना पड़े, डिस्टरबेंस ना हो। तो इसीलिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी प्रकार के हम कार्य करते हैं वह सब शरीर के माध्यम से करते हैं। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, यदि शरीर बलवान नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तो लक्ष्य को किस प्रकार हम प्राप्त कर पाएंगे। और जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वह सब प्रकार के रोगों से रहित, उनको व्याधियां भी, बीमारियां भी शीघ्र नहीं लगती। शास्त्र में कहते हैं ना, वीर्यम महाऔषधम, यह वीर्य औषधियों का भी औषध है। हजारों प्रकार के रोगों को यह स्वयं में ही समाप्त कर देता है। जिसके शरीर में शक्ति प्रबल होती है तो वह रोग के प्रहार में बहुत कम आते हैं, रोग को झेलने की शक्ति उनके अंदर प्रबल होती है। चतस्रोवस्था शरीरस्य वृद्धि यौवनं संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति आषोडशाद वृद्धिः अपञ्चविंशतेर्यौवनम् आचात्वारिंशतः संपूर्णता तथा किश्चित् परिहानिश्चेति पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वागतवीर्यं तौ जानीयात् कुशलौभिषका। यह सुश्रुत के शरीर स्थान का वचन है। सुश्रुत में शरीर की जो वर्णन किया गया है वहां से यह सूत्र लिया गया है जी। देखो, ऋषि जो भी बात लिखेंगे बिना प्रमाण के नहीं लिखते, और ऋषियों का कथन स्वतः अपने आप में ही प्रमाण होता है। अभी आने वाली यहाँ आगे जो परीक्षा आएंगी ना सत्य की, उसमें हम जानेंगे कि ऋषियों का जो वचन है वो बिना प्रमाण के नहीं कहते कोई भी चीज, तो बिल्कुल वेदों के प्रमाण है। इस शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। एक वृद्धि, जो 16वें वर्ष से लेके 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी, जब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना चाहिए। यह जो पूर्ण ब्रह्मचर्य जब हो जाता है तब 48वें वर्ष में, 40 वर्ष की अवस्था है
उत्तम, लेकिन उससे भी उत्तम है जो 48 वर्ष का पूर्ण ब्रह्मचर्य, अर्थात वहाँ विद्या भी पूरी हो गई, 48 वर्ष तक पूर्ण विद्या हो गई, उसके बाद वहाँ फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। जी हाँ बिल्कुल बोलेंगे, आज के परिवेश में तो यही रहेगा। बिल्कुल 48 वर्ष के का तो विवाह करेगा ही नहीं कोई आज के परिवेश में, बिल्कुल। लेकिन ये है जब समाज वेदानुकूल व्यवस्था है, जब आर्यवर्त अपने उसकी व्यवस्था है, और शास्त्र का मत भी यही है, शास्त्र का मत यही है। नहीं 400 वर्ष की आयु तो पूर्ण मनुष्य की बताई है पीछे, तो वहाँ नहीं, ये तो जो है अब से 1500 वर्ष पूर्व तक, एक वो राजा भोज का कार्यकाल था या कौन सा था, वहाँ तक भी एक चीनी यात्री भारत जब आया, उसने अपनी कथा में लिखा है कि भारत के लोग 150-200 वर्ष तक जीते हैं, कोई मद्यपान नहीं करता है, कोई नशा नहीं करता है, कोई व्यभिचार नहीं करता है, ये उन्होंने लिखा। तो अब ये चूंकि हमारा खान पान दूषित है, आचार विचार व्यवहार सारा दूषित है, इसलिए आयु तो घटेगी। नहीं हाँ बिल्कुल 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 उनका ही है, प्रथम वालों का तो 25 वर्ष दिया है ना। आगे आएगा इसका निराकरण आएगा यही अध्याय में आगे। जी क्या यह आवाज अभी किसी की आ रही है, बंद कर दीजिए। क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का ही तुल्य ही है? अभी आपका ही प्रश्न का उत्तर आ रहा है इसमें, आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं। नहीं, जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो 17 वर्ष कन्या, जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष, और जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष, और जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष, और जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 48वें वर्ष के आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य ना रखना चाहिए, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है, और जो विवाह करना ही ना चाहे तो मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं, तो भले ही रहे, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये आया है अब यहाँ पर जो कन्या के लिए है, पुरुष का और कन्या का यहाँ पर शरीरगत भेद है। जो शारीरिक क्षमता पुरुष की 24 वर्ष में होती है वह कन्या की 16 वर्ष में हो जाती है। तो ये विवाह का भी वो दिया है यहाँ पर, जो 24 वर्ष का 25 वर्ष का युवक है उसके लिए कन्या 16 वर्ष की आयु की होनी चाहिए। अब वर्तमान में यदि इन सारे सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, एक भी रिश्ता नहीं होने वाला किसी का। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो 17 वर्ष 30 वर्ष का लड़का हो और लड़की 17 वर्ष की हो। जो पुरुष 36 वर्ष का रहे तो स्त्री 18 वर्ष की हो। अब वर्तमान परिवेश में 18 वर्ष की कन्या को 36 वर्ष के पुरुष के साथ कौन विवाह करेगा? माता पिता कोई नहीं करेगा।
तो ये वर्तमान स्थितियां तो सब वेद विरुद्ध हैं, वहाँ पर सिद्धांत सारे घटे हुए हैं, कोई मान नहीं रहा है, ना वो प्रचलन में है, ना सबको पता है सिद्धांत का। और जो 48 वर्ष का पुरुष हो तो 24 वर्ष की कन्या हो। अब ये देखिए यहाँ पर चूंकि विवाह एक पवित्र संबंध है और विवाह का उद्देश्य भी पवित्र है, और इसका उद्देश्य है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करना। इसलिए वहाँ योग्यता दी गई है कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन 48 वर्ष तक करता है और कन्या 24 वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो फिर महावीर हनुमान के जैसी संतानें उत्पन्न होती हैं। आज हनुमान के जैसी संतानें उत्पन्न होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह व्यवस्था नहीं। 48 वर्ष का ब्रह्मचारी कहाँ से लाओगे? 24 वर्ष की ब्रह्मचारिणी कन्या कहाँ से लाएंगे? ऐसा ज्ञान विज्ञान सिद्धांत। आप बीच में ना बोलो कोई भी। यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लिख सकते हो या बाद में उसकी चर्चा कर सकते हो। फिर कक्षा वो धीमी हो जाती है, बीच बीच में संवाद अगर हम करते रहेंगे, पाठ्यक्रम रुकता है, तारतम्य रुकता है। हाँ, आप नोट अवश्य करते रहें उन चीज़ों की, जो बहुत आवश्यक है कोई ज़्यादा, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ, वर्तमान परिस्थितियाँ विपरीत हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कौन मानेगा इन सिद्धांत को? और जो विधर्मी लोग हैं वो तो ऐसे ऐसे, ये माइक खुला किसी का, जो विधर्मी लोग हैं, जो दूसरे मतों के लोग हैं, वो आक्षेप उठाते हैं इन प्रश्नों को लेकर के कि देखो आपके सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा ऐसा लिखा है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। वास्तव में ये उल्टा सीधा नहीं, ये वेद का सिद्धांत है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। ये विवाह के वैज्ञानिक महत्व को बताता है कि विवाह क्यों किया जाता है, और संतानोत्पत्ति जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति तो हो, और यदि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही तो क्रिया में सफलता कहाँ मिली, कार्य में सफलता कहाँ मिली। इसलिए ये सब सिद्धांत बना है। तो ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतीथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजां च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। क्या कहते हैं इसमें? ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं, अर्थात यथार्थ आचरण से पढ़ें। यथार्थ आचरण का अर्थ क्या होता है? जैसा पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल आचरण में भी होनी चाहिए। और पढ़ावें, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावें। सत्याचार से आचरण में पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं। बाह्य इंद्रियां आँख नाक कान जो हैं, इनसे कुचेष्टा ना हो, ये कुमार्ग पर ना चले, सत्य मार्ग पर इनको हम रोके रहें और वहीं इनको नियंत्रित करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। अभी जैसा मंत्र में प्रारंभ में आया ना, तेजस्वी नावधीतमस्तु, ये तेजस्वी विद्या तभी होती है जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करके पढ़ते और पढ़ाते हैं। अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। आह्वानी आदि, अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं और अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करें करावें। अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें। मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए
पढ़ते पढ़ाते रहें, अर्थात संतान और राज्य के पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। देखो, हर बार पढ़ते पढ़ाते जाएं, पढ़ते पढ़ाते जाएं। सीधा अर्थ है दोनों को ही पढ़ना है, अर्थात आचार्य भी पढ़ रहा है और पढ़ा भी रहा है, तो विद्या दोनों की तभी तो बढ़ती है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम दोनों साथ साथ विद्या ग्रहण करें। जो पढ़ा रहा है उसकी भी विद्या बढ़ रही है, अर्थात वो स्वयं भी पढ़ रहा है और पढ़ा भी रहा है, तभी तो दोनों की विद्या बढ़ती है, वरना तो एक की बढ़ेगी। जो पढ़ा रहा है उसको तो विद्या सारी आती है, अब तो पढ़ाने वाले जिनको पढ़ा रहा है बस उनकी बढ़नी है, ऐसा नहीं है, दोनों की ही बढ़नी है। दोनों की तभी बढ़नी है जब दोनों साथ साथ उसको अपने आचरण में भी, जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा वैसा सत्याचरण हम करते रहें, इंद्रियों पर नियंत्रण करके हम पढ़ते पढ़ाते जाएं, हम भी पढ़ते रहें, दूसरों को भी पढ़ाते जाएं। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमांत प्रत्यकुर्वाणो नियमान केवलान भजन मन। यम 5 प्रकार के होते हैं, ये यमों के विषय में बताया है। यम और नियम, अर्थात केवल हम नियमों का पालन करें, यमों को छोड़ दें, या केवल यमों का पालन करें, नियमों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यम और नियम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। 5 नियम और 5 यम दोनों को ही साथ साथ लेकर के हमें चलना है। तत्राहिंसा सत्या अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। यह योग दर्शन का सूत्र है महर्षि पतंजलि का। वो कहते हैं अर्थात अहिंसा, अहिंसा वैर त्याग, किसी से द्वेष भाव ना करें, ईर्षा ना करें। वह मंत्र में प्रारंभिक आया है। ये देखिए मंत्र जो यहाँ पठन पाठन का ऋषियों ने रखा है वह बड़े सोच विचार करके रखा है। ऋषियों का एक एक कार्य है अब बड़े गहन चिंतन के बाद आता है। अब मंत्र के अंत में आया माँ विद्विषावहै, एक दूसरे से वैर ना करें, ईर्षा ना करें, द्वेष ना करें, किसी को कष्ट ना पहुँचाएं, वही अहिंसा है। वैर त्यागा, दूसरों से वैर भावना को त्याग दे, वो अपने मन में हम ऐसी भावना ना रखें। सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी। अस्तेय अर्थात मन वचन व शरीर से चोरी त्याग, चोरी ना करना, ऐसी भावना ना हो। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अपरिग्रह, अत्यंत लोलुपता, सत्वाभिमान रहित होना। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, पदार्थों का संग्रहण ना करना। बहुत सारे पदार्थों का हम संग्रहण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, सोना खरीद करके रख लिया और दूसरे पदार्थ खरीद करके इकट्ठा कर लिए, बाजार में अभाव हो गया, व्यापारी करते हैं ऐसा काम। बाजार में जब अभाव हो जाता है फिर रेट बढ़ते हैं, फिर ऊंची चीज़ों पर बेचते हैं, फिर आम जनता का शोषण होता है। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हैं 5 यम और ये 5 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज इन यम नियम पर एक चर्चा हुई थी, मैंने ग्रुप में संदेश भेजा था, शायद आप में से कोई जुड़ा हो। ये यम नियम व्यक्तिगत उत्थान का तो मार्ग प्रशस्त करते ही हैं। ये यम और नियम चर्चा वहाँ हुई थी कि समाज को किस प्रकार जोड़ते हैं ये यम और नियम। तो ये यम, और जब हम अहिंसा का पालन करेंगे, किसी से वैर भाव नहीं करेंगे, तो समाज में सामंजस्य तो बढ़ेगा, एक दूसरे से प्रीति तो बढ़ेगी। एक दूसरे का जब हम सत्य का व्यवहार करेंगे, सत्याचरण करेंगे, एक दूसरे के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे का हम विश्वास करेंगे तो समाज में सामंजस्यता बढ़ेगी। हंसते, जब चोरी ना मैं करता, ना आप करते, ना ये करते, ना वे करते, तो समाज में इससे संगठन को बल मिलता है
ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शोषण की, व्यभिचार की, बलात्कार की घटनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, समाज उन्नत होगा, सुखी होगा। और अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें, और केवल वस्तुओं का ही नहीं, अनावश्यक धन का संग्रहण ना करें, अनावश्यक विचारों का संग्रहण ना करें। जो विचार मेरे जीवन के लक्ष्य की ओर मुझे ले जाने वाला है उन्हीं का तो ग्रहण करूं। चर्चा वहाँ पर चल रही है, जुआ किस प्रकार खेलते हैं, कौन कौन खेलते हैं, इस चर्चा का मेरे जीवन में क्या महत्व है, उस चर्चा में मैं भाग ना लूं, उनकी बातें ना सुनूं, ऐसा विचार अपने मन में ना लाऊं, ये अपरिग्रह है। अर्थात जो जो मेरे जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाने वाले सिद्धांत हैं, विचार हैं, उन्हीं को मैं ग्रहण करूं, उन्हीं को मैं आत्मसात करूं, उन्हीं को लेकर के मैं आगे बढ़ता रहूं। दूसरा, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता। स्नान हम प्रतिदिन करते हैं, वस्त्र धोते हैं, तो ये है शरीर की बाह्य शुद्धता। संतोष, अब ये जो शुद्धता 2 प्रकार की, शौच भी है 2 प्रकार का है। ये तो बाह्य हो गया, स्नान कर लिया, वस्त्र धो लिए, हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया, बाह्य स्वच्छता हो गई। लेकिन अंदर की स्वच्छता कहाँ से होगी? जो मन में अविद्या भरी है, जो मन में कुसंस्कारों का मल जमा हुआ है, जो राग द्वेष अभिमान जमे हुए हैं, उनको कैसे दूर करेंगे? उनको प्राणायाम और ईश्वर की उपासना से दूर करेंगे। विद्या प्राप्त करेंगे, बल प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आंतरिक शुद्धता बढ़ेगी। आंतरिक शुद्धता, अभी देखो ये स्वच्छता अभियान भारत सरकार ने चलाया, स्वच्छता अभियान, बड़े बड़े नेता स्वच्छता अभियान से जुड़ते रहे और सड़कों पर झाड़ू लेकर के वो फिरते रहे, फोटो खिंचाते रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते रहे, देखो हम स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हैं। लेकिन मन सबके, आप सब और हम सब जानते हैं कि सबके मन किस प्रकार के दूषित हैं, और जब तक ये आंतरिक शुद्धता नहीं होगी तब तक उत्थान नहीं होगा। इसलिए शौच, शुद्धता, पवित्रता, शुचिता, बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की रखनी है। संतोष, सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं। निरुद्यम मीन्स परिश्रम ना करना, पुरुषार्थ ना करना, और बस मैं तो संतोषी जी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा धन नहीं चाहिए, क्यों परिश्रम करूँ, मैं तो संतोषी जी हूँ। ये संतोष की परिभाषा नहीं है, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पढ़ने की भी, धन कमाने की भी, बल बुद्धि प्राप्ति की भी, जितना भी परिश्रम शरीर के द्वारा कर सकते हैं उतना करें। हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। अब परिश्रम तो करा 10 घंटे, फल प्राप्त हुआ थोड़ा सा, फिर हम कहेंगे बताओ क्या लाभ हुआ? 10 घंटे तक परिश्रम पुरुषार्थ करा और इतना सा फल मिला है। इसमें असंतुष्ट नहीं होना, इसमें हानि लाभ में विचलित नहीं होना, क्योंकि फल कौन देता है? ईश्वर, फल देने वाला ईश्वर। और ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। प्रथम सम्मलास में हमने पढ़ा, वह तो न्यायकारी है, वह तो अन्याय नहीं करता किसी के साथ। तो जो फल मिला हमें वह ईश्वर से मिला। ईश्वर से अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें फल मिलता है उसमें हम संतुष्ट रहें और पुनः पुरुषार्थ में जुटे रहें, फिर अपना परिश्रम पुरुषार्थ करते रहें। इसी का नाम संतोष है शास्त्र की भाषा में। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्म युक्त कर्मों का अनुष्ठान। तप कहते हैं कोई भयंकर शीत में, सर्दी में ठंडे पानी में खड़ा होकर के तप कर रहा है, हाथ ऊपर उठा करके तप कर रहा है। कोई झूले पर खड़ा है, 1 महीने से बैठा ही नहीं है, लेटा ही नहीं है। कोई बीच में अग्नि जला करके, चारों तरफ अपने अग्नि जला करके बीच में बैठा है, वह तप कर रहा है। इनका नाम तपस्या नहीं है, ये तो हठ योग की परिभाषा में आ गया। तपस्या कहते हैं द्वंद्वों को सहना। द्वंद्व कहते हैं दो, दो का नाम द्वंद्व है यहाँ पर।
कौन सा? हर्ष, हर्ष के साथ क्या जुड़ेगा? शोक, 2 हो गए, ये एक द्वंद्व हो गया। लाभ के साथ क्या जुड़ेगा? हानि, ये एक द्वंद्व हो गया। यश के साथ क्या जुड़ेगा? अपयश, ये द्वंद्व हो गया। सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, मान, अपमान, यश, अपयश, भूख, प्यास, इन सबको सहन करते हुए श्रेष्ठ कार्य को करना, ये तपस्या कहलाती है। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, भयंकर त्राहिमाम मचा हुआ है, आप लोग समाज में गए हुए हैं, आप लोग क्षेत्र में गए हुए हैं और रोगियों की सेवा कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, आपको तो खाना ही नहीं मिला, तो ये यहाँ पर आपने भूख प्यास को बर्दाश्त किया, भूख प्यास को सहन किया, ये आपकी तपस्या है, ये तपस्या कहलाती है। चूँकि श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हो, मानव सेवा में लगे हुए हो, रोगियों की सेवा में लगे हुए हो, पीड़ितों की, असहायों की सेवा में लगे हुए हो, यह तपस्या कहलाती है। ऐसा तप करना प्रत्येक के लिए अनिवार्य है, ये कहलाता है नियम। स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, और जब से हमारा ये पढ़ना पढ़ाना समाप्त हुआ, तब से हमारा पतन भी हुआ। यह तो हमारी सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत यह परंपरा चली, आगे आएगा भी इसमें, इसी के विषय में वहाँ पर आएगा। तो स्वाध्याय करना, पढ़ना और पढ़ाना सबके लिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना। ईश्वर प्रणिधान सीधा सीधा कह सकते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वेद की आज्ञा का पालन करना। अपने जो भी हम परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, उस सबको ईश्वर को समर्पित करना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ाया, ये ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की विद्या, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की वाणी, ईश्वर का नेत्र, तो उसी के द्वारा सारे संसाधन, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये सब ईश्वर को अर्पित कर दिया, उसकी आज्ञा का पालन कर लिया, वेद की आज्ञा का पालन किया, ये है ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें। जो पहले श्लोक दिया मनुस्मृति का, उसका ये दे रहे हैं कि यमों के बिना नियमों का सेवन ना करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। यम और नियम दोनों का ही सेवन अर्थात पालन करना चाहिए। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का ही सेवन करता है, वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता। यमों का पालन किया नहीं, हिंसा खूब की, असत्य खूब बोला, चोरी खूब की, फिर सुचिता कहाँ होगी, फिर पवित्रता कहाँ रह पाएगी। भले ही हम स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन मन तो दूषित रहेगा, आत्मा तो दूषित रहेगी। किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है, उसका तो पतन निश्चित है, इस लोक में भी और परलोक में। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हस्तस्य कामता, काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। यह मनुस्मृति का श्लोक है। अर्थात अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से ना हो सके। अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। बहुत अधिक कामना या बिल्कुल ही कामना ना करना, ये किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ये बात वो समझा रहे, क्योंकि यदि कामना ही ना करें, इच्छा ही ना करें, तो फिर हम यह कक्षा क्यों करें? 1 घंटा हम यहाँ पर अपना क्यों व्यर्थ करें? ना किसी को पढ़ाने की इच्छा हुई, ना किसी को पढ़ने की इच्छा हुई, कामना हुई ना बिल्कुल भी, तो कार्य सिद्धि किस प्रकार से होगी? वेदादि सत्य शास्त्रों का ज्ञान हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे? जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? कैसे जानेंगे? कैसे उस ओर बढ़ेंगे? इसलिए
स्वाध्यायेन व्रतैरहो मैस्त्रै विद्येनेज्यया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। यह भी मनुस्मृति का ही श्लोक है। सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ब्रह्मचर्य सत्य भाषणादि नियम पालने, अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, पक्षिष्ट्यादि करने, पक्षिष्ट्यादि होते हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या के यज्ञ हम करते हैं। सुसंतानोत्पत्ति, ब्रह्म देव पितृ वैश्यदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ग्रहण, आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। जब इतने प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, असत्य का त्याग करते हैं, सत्य विद्याओं का दान देने से वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान आदि विद्या के ग्रहण और जितने भी यज्ञ आदि के कर्म हैं, ये सब कार्य यदि हम करते हैं तो फिर ब्राह्मण का शरीर बनता है, अर्थात हम विद्वान बन जाते हैं। जो भी इन सब का कार्य का सेवन करेगा, इनका आचरण करेगा, वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करेगा, यज्ञादि करेगा, विद्या का दान करेगा, तो वह ब्राह्मण बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। यदि ऐसे कार्य हम नहीं करते तो क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, ब्राह्मण नहीं हो सकते। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपाहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठे विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों से खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। जो कुशल सारथी होता है, रथ चलाने वाला, ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला, उसका पूर्ण नियंत्रण होता है स्टीयरिंग पर, ब्रेक पर, क्लच पर और एक्सीलेटर पर। और ऐसा ही जो रथ चलाने वाला होता है, घोड़ों की लगाम उसके हाथ में होती है। तो हमें भी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पूर्ण करना चाहिए और सब प्रकार से निग्रह, सब का प्रयत्न सब प्रकार से करें। यदि मन इस ओर जा रहा है, ये कोई मैं उपन्यास पढ़ूँ, सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ता हूँ, उपन्यास पढ़ूँ, उपासना नहीं करता हूँ, चैनल देखता हूँ, टीवी पर पिक्चर देखता हूँ, नाटक देखता हूँ, इनसे रोके। और जो हमारे सार्थक कर्म है उसमें हम लगाएं, मन को उपासना में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं, मित्रों से चर्चा करें, संबंधियों से इस विषय पर चर्चा करें, धनोपार्जन के उपाय हम सोचें, विद्या बढ़ाने के उपाय सोचें, उसका हम प्रयत्न करें। इस प्रकार इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं मृच्छत्य संशयं सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं यच्छति। मनुस्मृति के ही सब प्रमाण चल रहे हैं। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। एक मिनट रुकेंगे। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य उपस्थिति संदीप जी का था थोड़ा, वो बोल रहे थे कि वहाँ उनका आंधी तूफान की वजह से लाइट वाइट में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा तो मैं जुट जाऊँगा। हाँ जी, वहाँ उधर कोई लाइन वाइन में बता देते हैं।
एक बार और उनसे मैं कंफर्म कर लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कक्षा तो कर लेंगे शुरुआत। जी 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 जीवात्मा इंद्रियों के वश होकर निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन सब का नियंत्रक कौन है? इन सब का नियंत्रक है हमारा जीवात्मा, यानी हम। शरीर किसका? मेरा। आंख किसकी? मेरी। नियंत्रण किसका? मेरा। लेकिन हम जी मनुस्मृति का विरोध इसलिए हुआ है कि उसमें कुछ प्रक्षिप्त श्लोक जोड़ दिए, और वो श्लोक ऐसे जोड़ दिए जो किसी जाति विशेष के विरुद्ध टिप्पणियां करते हैं, इसलिए विरोध हुआ। और ऐसी बात का विरोध होना नहीं चाहिए। भाई गलत बात जो भी है उसका तो विरोध होना ही चाहिए, जो सत्य है उसका समर्थन करना चाहिए, इसलिए विरोध हुआ। जी सुनिए 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 सुनिए, सुनो 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 निधि जी, हम अभी एक मिनट, हम विषय से ना भटकें। हम सत्यार्थ प्रकाश पर हैं, मनुस्मृति पर नहीं। संक्षेप में थोड़ी टिप्पणी करके बस समाप्त। जी हाँ है, इस पर विस्तृत चर्चा हम मैसेज के माध्यम से करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। नमस्ते। जीवात्मा बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है जब मन पर हमारा नियंत्रण नहीं, आंखों पर हमारा नियंत्रण नहीं। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि मान लिया जो मद्य पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं, उन्हें पता है कि ये गलत चीज़ है, और फिर उनसे कहते हैं भाई तुम छोड़ते क्यों नहीं? क्या करें जी, मन नहीं मानता। मन तो जड़ है, मन को तो आत्मा चलाता है। अब लेकिन आत्मा इन इंद्रियों के ही वशीभूत हो गया, इनके नियंत्रण में हो गया, तो दोषों को तो प्राप्त होगा। वो फिर तो जुआ भी खेलेगा, शराब भी पिएगा, निकृष्ट कर्म भी करेगा। इसलिए आत्मा को अपने, जब वो विद्या प्राप्त कर लेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेगा, सत्यासत्य को जान लेगा, तब उन पर वह नियंत्रण कर पाएगा। और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी तो सिद्धि को प्राप्त करता है। जब इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी होगी। सिद्धि कहते हैं कार्य में सफलता। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावश्च सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसके वेद त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। जो दुष्टाचारी होगा, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधेस्त्यन् संध्याते होम मंत्रेषु चैव हि। नैतिके नास्त्यन्ध्यायो ब्रह्मसत्रं हि सत्तस्मृतं ब्रह्महुतिहुतं पुण्यमन्ध्यायवष्टकृतं। वेद के पढ़ने, पढ़ाने, संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध नहीं है,
अनध्याय विषयक कहते हैं जहाँ पर बीच में बाधा ना हो। यह संध्या करते हैं हम निरंतर, तो ऐसा ना हो आज संध्या नहीं की, आज यज्ञ नहीं किया, इसको निरंतर करना है। नागा, जिसको आम भाषा में कहते हैं तो नागा हो गया, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी हम श्वास लेना भूल गए, खाना खाना भूल गए। बंधन, अनध्याय का मतलब है नागा, अर्थात बीच में रोक देना, कार्य को बीच में। जी, उसी का अर्थ यह है कि ये अब हमारा अनध्याय की श्रेणी में आ गया कि आज हमने रोक दिया। बंध नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हम श्वास प्रश्वास को नहीं रोक सकते, वैसा यज्ञ को कैसे रोक सकते हैं, संध्या को कैसे रोक सकते हैं। ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में स्वाध्याय ही होता है। अनध्याय यहाँ पर लिया जो हम शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, वेद के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, उनको यहाँ परिभाषित किया अनध्याय से। अर्थात पाप कर्म जितने भी हैं वे सब अनध्याय में ही आते हैं। और ये जो हमने यज्ञ ना किया तो पाप बढ़ा या पुण्य बढ़ा? पाप ही बढ़ा, इसलिए उसका नाम भी वहाँ अनध्याय है। संध्या नहीं की, पुण्य बढ़ा या पाप बढ़ा? पाप बढ़ा। पाप बढ़ा तो वेद के विरुद्ध कार्य हो गया, इसलिए ये अनध्याय है। और जो जो वेद निहित कार्य हैं वो सब स्वाध्याय है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितश्च वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। आयु, विद्या, बुद्धि, बल सबकी बढ़ती है कब? जब ये चार कर्म हम नित्य करते हैं। अभिवादन, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे माता पिता भाई बहन जो भी पारिवारिक सदस्य हमसे बड़े हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन सब की सेवा शुश्रूषा जब हम करेंगे तो ये चारों, हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, बल भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है। और जो ऐसा नहीं करते उनकी चारों ये चीजें नहीं बढ़ती। अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्चै मथुरा सलक्षणा प्रयोज्यया धर्ममिच्छिता यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वं वाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं कहा, विद्वानों के लिए भी कहा, अर्थात पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों को ही योग्य है कि वैर बुद्धि को छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें। इसीलिए मंत्र में कहा माँ विद्विषावहि, हम किसी से वैर ना करें, हम किसी से द्वेष ना करें। वैर द्वेष करेंगे तो कल्याणकारी उपदेश कहाँ करेंगे? फिर तो अपशब्द होते हैं, फिर तो गाली होती है। और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो उपदेश करने हारा है वह मधुर वाणी बोले, सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले। यदि हम चाहते हैं हमारा धर्म बढ़े, हमारे धर्म का उत्थान हो, तो हम सबको सत्याचरण करना है।
और सत्य का ही उपदेश करे, और चाहे उसको दूसरा स्वीकार कर ले या न स्वीकार कर ले। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आप यदि किसी को सत्य का मार्ग बताना चाहते हो तो वो इतना वाद विवाद खड़ा करता है, किंतु फिर भी आपको सत्य के मार्ग से हटना नहीं है। जिस मनुष्य की वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। जिसके वाणी और मन शुद्ध सुरक्षित रहते हैं, वही इन सब सिद्धांतों को प्राप्त करता है, वेद के ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसका मन बुद्धि ज्ञान शुद्ध नहीं है, वो वेद विज्ञान से वंचित रहता है। इसको आज यहीं पर रोकते हैं, समय हो गया है। इसके आगे हम कल लेंगे। मनुस्मृति के विषय में बहुत सारे जो समाज में चली हुई है ना, उस पर चर्चा हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। और जो अभी बता रहे थे ना मनुस्मृति, वो सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी की 2 मनुस्मृतियाँ हैं, विशुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अर्थात जो प्रक्षिप्त वाले श्लोक सहित भी है और प्रक्षिप्त श्लोक उन्होंने जो हटा दिए हैं वह भी है। तो जिसमें वो प्रक्षिप्त श्लोक हैं उसके कारण वो जलाई गई है, वो उसमें